व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं MS गौरव। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो है क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर साइंस। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूं। पहली एंड बुजू वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर। जो पहली और बुजू रहते हैं वो अपने अंकल के घर जाते हैं। कब जाते हैं? समर वैकेशन में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उनके अंकल किसान रहते हैं। वन डे ही सा सम टूल्स लाइक खुरपी, स्टिकल, स्लोवल, प्लॉ एक्सेट्रा इन द फील्ड। वो एक दिन कुछ टूल्स देखते हैं खेत में। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आपने लर्न किया होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रहते हैं उनको फूड की आवश्यकता रहती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट अपने फूड खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ऑन फूड। क्या आप बता सकते हैं जो ग्रीन प्लांट रहते हैं वो अपने फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। जो एनिमल और ह्यूमन रहते हैं ये ऐसे रहते हैं जो अपने फूड खुद नहीं बनाते। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो फिर एनिमल को कहाँ से फूड मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डज़ वी हैव टू ईट फूड। मगर पहली बात ये आती है कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों रहती है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। हमको फूड की ज़रूरत इसलिए रहती है जिससे जो बॉडी की जो तो हमें फूड की ज़रूरत इसलिए रहती है क्योंकि जो बॉडी के फंक्शन रहते हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो वो फूड यूटिलाइज करता है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। हमें फूड प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अगर कहते पॉपुलेशन के लिए, अगर लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड ग्रेन तैयार करना हो तो फिर रेगुलर प्रोडक्शन और प्रॉपर मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही जगह एक ही तरह की फसल ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है तो उसे कहते हैं क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? फसल। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ वीट। जैसे कि अगर हमने गेहूँ उगाए तो उस पूरे खेत में गेहूँ ही उगेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर द डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आपने पहले भी लर्न किया होगा कि जो क्रॉप्स रहती है वो अलग अलग तरह की रहती है, जैसे दाल, सब्जी और फ्रूट्स। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन विच दे ग्रो। वो अपने भी सीज़न के हिसाब से क्लासिफाइड होती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो क्लाइमेट कंडीशन रहती है वो हर एक रीजन में अलग रहती है इंडिया में। अकॉर्डिंग देयर इज़ ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट। यहाँ पे अलग अलग तरह की क्रॉप उगती है। डिस्पिट दिस डिवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दो क्रॉपिंग मेथड्स है, एक खारिफ क्रॉप और एक रबी क्रॉप्स। द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। वो क्रॉप जो रेनी सीजन में उगती है उसे खारिफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो रेनी सीजन रहता है इंडिया में वो जून से लेकर सितंबर तक रहता है। अब कौन कौन सी क्रॉप रहती है खारिफ क्रॉप? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एंड कॉटन्स। ये रुई, चावल, ये सोयाबीन वगैरह ये सारी खारिफ क्रॉप रहती है। रबी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। वो क्रॉप जो विंटर सीजन में उगती है, कब से? अक्टूबर से लेकर मार्च तक, उन्हें रबी क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लीन्स। जो रबी क्रॉप के एग्जाम्पल है जैसे आटा, पी और भी बहुत सारे। बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। जो पल्सेज और वेजिटेबल रहती है वो कई जगह पे समर से पहली हो जाती है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप को उगाने का मेथड रहते हैं वो फार्मर को करने पड़ते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू द कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। ये बिल्कुल उसी की तरह रहती है जैसे आप अपने घर में पेड़ पौधे उगाते हो। दिस एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इन्हीं को कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब ये कुछ पॉइंट दिए, ये 7 पॉइंट दिए। अब ये बताते हैं
स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे क्रॉप उगती है। तो दोस्तों पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करा जाता है। फिर सोइंग, उसमें सीड गेरे जाते हैं। एडिंग मैन्योर्स, उसमें केमिकल्स फर्टिलाइजर्स गेरे जाते हैं जिससे उनमें वीड्स ना हो। और फिर इरिगेशन, यानी उनमें पानी दिया जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी उन्हें प्रोटेक्ट करा जाता है वीड से, या तो फिर उनमें वीडिसाइड्स गेरे जाएंगे, या फिर जो बर्ड्स जो उन्हें खा जाते हैं उससे बचाया जाएगा एक स्टैचू बना के। हार्वेस्टिंग, यानी उस फसल को काटना। और स्टोरेज, उसे स्टोर करके किसी प्रॉपर वे में रखना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये हमारा पहला पॉइंट है, तो हम इसे पढ़ते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला स्टेप है क्रॉप को उगाने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न सॉइल एंड लूजन इट। जो पहला टास्क है सॉइल का, उसको लूजन करना है। दिस ऑलो द रूट टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिससे उसकी जो रूट रहती है वो थोड़ी डीप चली जाती है अंदर से, जिससे उसको खिंचाव उसमें सही रहता है। द लूज सॉइल ऑलो द रूट टू ब्रीथ ईजिली। जो लूज सॉइल रहती है वो रूट को क्या प्रोवाइड करती है, जिससे वो सांस अच्छे से ले सके। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल ऑलो द रूट टू ब्रीथ ईजिली। वो लूजनिंग सॉइल कैसे मदद करती है रूट को ब्रीथ इजीली करने के लिए। द लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो दोस्तों अब ये अर्थवर्म और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो ये क्या रहते हैं, ये सॉइल में रहते हैं, जिससे एक बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम, जिससे नाइट्रोजन सॉइल में रहती है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल। ये फार्मर के दोस्त रहते हैं क्योंकि ये लूजन सॉइल को लूज करने में मदद करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूजन। मगर सॉइल को टर्न और लूजन करने में क्या फ़ायदा होता है, क्यों करी जाती है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स वाटर एयर। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा सॉइल में मिनरल्स रहते हैं, वाटर रहती है, हवा रहती है, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अगर कोई जानवर मर जाता है तो वो सॉइल को उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, यानी डिकम्पोज करके उसके न्यूट्रिएंट्स सॉइल को दे देंगे। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। देखो दोस्तों आ गया ना इसमें कि वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं उस मटेरियल को, जो भी वो रहता है। जैसे कि अगर कोई जानवर मर गया तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज करके उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो सॉइल को प्रोवाइड कर देगी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स वापस प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। सिंस ओनली a few centimeters ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो सॉइल के बहुत कम सेंटीमीटर के नीचे वही सॉइल मदद करती है प्लांट्स को उगने में। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच इन द टॉप। जो टर्निंग एंड लूजनिंग रहती है वो सॉइल को ऊपर आने में मदद करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो टर्निंग एंड लूजनिंग करते हैं सॉइल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो रहता है प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लॉइंग। जो लूज और टर्न करना होता है सॉइल को, उस प्रोसेस को कहते हैं टीलिंग एंड प्लॉइंग। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लॉ। उसको हल की मदद से करा जाता है। प्लॉ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लॉ किससे बना रहता है, लकड़ी से और आयरन से। अब ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है तो फिर वो अभी तो आयरन मेथड से होता था, मगर जब पहले अर्लियर मेथड था तब वुड वाला हल होता था। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग। उसे पहले पानी देना होता है। द प्लॉट फील्ड मे हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो प्लॉ की जो फील्ड रहती है, जिस पे हम हल करते हैं, उस पर बहुत बड़े बड़े क्लम्स रहते हैं जिसको हम कहते हैं क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। जो ढाल रहती है उसे क्रम्स कहते हैं, और ये नेसेसरी रहता है कि इसको लेवलिंग करना। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन। लेवलिंग जो रहती है वो इरीगेशन के लिए भी यूज़फुल रहती है, उसे पानी देने से पहले करी जाती है। जो कि लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। जो सॉइल की लेवलिंग रहती है वो लेवलर से करी जाती है। समटाइम मैन्योर इज़ एडेड टू ए सॉइल बिफोर टीलिंग। कभी कभी तो खाद
हल चलाने से पहले ही की जाती है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, जिससे क्या होता है वो मैन्योर सॉइल्स में अच्छे से मिक्स हो जाता है। दिस सॉइल इज मॉइस्चन बिफोर सोइंग, जिससे वो कहते हैं उसकी नमी बनी रहती है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू बेटर यील्ड। सॉइल को बीजों को गिरने से पहले ये नेसेसरी है कि जो हम वहाँ पे सॉइल में जो ढाल रहती है उसे हम हटा दें। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल, ये बहुत टूलों की मदद से होता है। द मेन टूल यूज एट सच पर्पसेस आर प्लॉ, हो और कल्टीवेटर। खेत को उगाने में हमें प्लॉ, हो, कल्टीवेटर इनको यूज़ करा जाता है। प्लॉ इट इज़ बीइंग यूज सिंस एंसिडेंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स। ये बहुत पहले से होता है हल की मदद से कि रिमूविंग वीड्स को हटाया जाए। वीड्स क्या होती है दोस्तों? वीड्स वो होती है जो हमारी मेन क्रॉप के बीच में से कुछ पौधे उग जाते हैं जो उसे हार्म भी कर सकते हैं हमारी क्रॉप्स को। दिस इज़ मेड वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल। ये वुड से बनी रहती है और किससे चलती है? पेयर ऑफ बुल, यानी दो बैल से या फिर ऊँट से या फिर हॉर्स से भी चल सकती है। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर। इसमें एक ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप रहती है जिसे हम कहते हैं प्लॉशेयर। द मेन पार्ट्स ऑफ प्लॉ इज़ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लॉ शाफ्ट। इसकी जो मेन पार्ट्स रहती है वो रहती है जो एक डंडा रहता है जिसे हम कहते हैं प्लॉ शाफ्ट। देयर इज़ ए हैंडल एट वन ऑफ द एंड ऑफ द शाफ्ट। वहाँ पे एक हैंडल रहता है शाफ्ट के आखिरी में। द अदर्स एंड इज़ अटैच्ड टू ए बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल नेक। जो अदर हैंड रहता है वो बैल के कंधे पे रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लॉ। एक बैल और एक आदमी इसे अच्छे से ऑपरेट कर सकता है। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron। अब जल्दी से ये जब से ट्रेडिशनल मेथड आया है अब वो वुड की वो आयरन में कन्वर्ट कर दी गई है। हो इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग weeds फॉर लूजनिंग द सॉइल। हो ऐसी चीज़ है जिससे हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं और सॉइल को लूजन कर सकते हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये बहुत लंबी वुड और आयरन से बनी रहती है। लॉन्ग इसमें रॉड रहती है। द स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड इट वन ऑफ इट्स एंड। एक आयरन प्लेट लगी रहती है इसके आखिरी में। जैसे कि दोस्तों आप ये दे सकते हैं, ये हो की पिक्चर है। कल्टीवेटर नाउ डे प्लॉइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अब के दिनों में ट्रैक्टर की वजह से कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स में। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर्स एंड टाइम। जो कल्टीवेटर अब यूज़ कैसे कर सकते हैं हम इसको? ये हमारा टाइम बचाता है और लेबर बचाता है। लेबर यानी मजदूर बचाता है। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। खेत में बीज डालने से पहले ऐसे बीज डालने हैं हमें जो अच्छे हो, गुड क्वालिटी के हो, क्लीन हो, हेल्दी हो। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि वो हेल्दी है कि नहीं है? अगर वो अनहेल्दी है तो अगर कोई भी सीड है हम उसको अगर पानी में गिरेंगे, अगर अनहेल्दी सीड है तो वो फ्लोट करेंगे पानी में, और अगर वो हेल्दी है तो फिर वो नीचे चले जाएंगे पानी में। फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड विच ग्रे हाई यील्ड। फार्मर वो वाले सीड यूज़ करता है जो फसल को अच्छा हुआ है। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर। देखो दोस्तों ये आ गया कि क्या सीड फ्लोट करता है वाटर पे। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। कुछ लाइटर होते हैं और कुछ हैवियर होते हैं। क्या वो तैरते? वाई वुड हैव बी लाइटर। वो लाइटर क्यों रहते हैं? डैमेज सीड बिकेम हॉलो एंड आर थस लाइटर देयरफॉर ही फ्लोट ऑन वाटर। डैमेज जो सीड रहते हैं वो लाइटर रहते हैं इसलिए वो पानी के ऊपर तैरते हैं। देयर इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड्स। बहुत अच्छा मेथड है ये गुड्स को सेपरेट करने का। हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। उनको डैमेज सीड से सेपरेट करने का। बिफोर सोइंग वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स।
पौधों में या फिर खेत में बीज डालने से पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हम कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, किस से बना है वो। तो दोस्तों अब अगला टॉपिक है ट्रेडिशनल टूल। अभी ट्रेडिशनल टूल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।